अभिवादन। अक्सर ये सवाल मन में आता है, एसआईपी, एफडी या आरडी, पैसा कहाँ लगाना बेहतर है? हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों के मन में ये उलझन रहती है। आज हमारे पास एसआईपी, एफडी, आरडी, कौन सा निवेश बेहतर, शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं, तो सोचा इसी पर थोड़ी बात की जाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मकसद यही है कि इन तीनों को ठीक से समझें और ये देखें कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कौन सा रास्ता सही हो सकता है। अच्छा, तो इन तीनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? लेख क्या कहता है सबसे बड़े अंतरों के बारे में? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो रिटर्न और जोखिम का ही है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, खासकर अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में है तो उसमें रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। मान लीजिए 10-15% या शायद उससे भी ऊपर। पर संभावना ही है, पक्का नहीं। हाँ बिल्कुल, बाजार का जोखिम रहता है, मतलब पैसा घट बढ़ सकता है। दूसरी तरफ एफडी और आरडी है, इनमें जोखिम लगभग शून्य है। बिल्कुल सेफ। हाँ, कह सकते हैं, पर रिटर्न भी निश्चित और कम होता है। आजकल देखें तो करीब 6 से 7.5% के बीच। यानी एक तरफ ज्यादा कमाई का मौका पर साथ में टेंशन भी, और दूसरी तरफ कम कमाई पर चैन की नींद। यही बात हुई? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर आता है लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, वो भी जरूरी है, पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सही कहा। तो एसआईपी में आमतौर पर ज्यादा लचीलापन होता है। आप चाहें तो बीच में रोक सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, हालांकि कुछ नियम शर्तें हो सकती हैं। और एफडीआरडी में? उनमें एक तय समय का लॉक इन होता है। अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो अक्सर कुछ पेनाल्टी या चार्ज लगता है। अच्छा, और टैक्स का क्या सीन है? टैक्स का भी फर्क है। एसआईपी से मिले मुनाफे पर अगर वो 1 साल बाद निकाला गया है और 1 लाख से ज्यादा है तो 10% एलटीसीजी टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? हाँ, और एफडी-आरडी का जो ब्याज मिलता है वो आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, समझ गया। तो एसआईपी फिर किन लोगों के लिए ज्यादा सही बैठता है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल, लेख भी यही कहता है। एसआईपी खासकर लंबे समय के लक्ष्यों के लिए, जैसे 5 साल या उससे ज्यादा। अगर महंगाई को मात देना है या कोई बड़ा सपना है, जैसे रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड बनाना या बच्चों की पढ़ाई, तो एसआईपी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए बाजार के उतार चढ़ाव को सहने की हिम्मत होनी चाहिए। यही तो खेल है। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है तो जोखिम भी थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को जोखिम बिल्कुल नहीं लेना, बस अपना पैसा सुरक्षित रखना है, तो एफडी उनके लिए है? एकदम। एफडी की सबसे बड़ी खूबी ही उसकी सुरक्षा है, उसका कैपिटल प्रोटेक्शन। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी जमा पूंजी पर कोई रिस्क नहीं चाहते, जैसे शायद सीनियर सिटीजन। हाँ, या फिर जिन्हें कम समय के लिए, मान लीजिए 1-2 साल के लिए पैसे कहीं पार्क करने हैं, वो इसे पसंद करते हैं। ये जरूर है कि इसका रिटर्न शायद महंगाई को बस थोड़ा ही बीट कर पाए और पैसा एक निश्चित समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये पोर्टफोलियो में स्थिरता देता है। ठीक है। और आरडी? ये कुछ एफडी जैसे ही है, पर इसमें हर महीने पैसा डालते हैं, है ना? हाँ, आरडी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो हर महीने एक तय रकम बचाना चाहते हैं, मतलब एक अनुशासन बनाना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हैं। तो इसमें भी जोखिम कम है? हाँ, एफडी की तरह ही जोखिम न के बराबर है और रिटर्न भी लगभग वैसा ही, 6-7% के आसपास। ये बचत की आदत डालने में मदद करता है। लेकिन इसमें भी लॉक इन और टैक्स वाला मामला तो होगा ही? बिल्कुल, एफडी की तरह इसमें भी मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर पेनल्टी लग सकती है और ब्याज पर टैक्स भी देना होता है। ये छोटी अवधि जैसे 1 से 3 साल के लक्ष्यों के लिए ठीक है। अच्छा, लेख में एक उदाहरण भी था शायद, 5,000 रुपए हर महीने 5 साल तक डालने पर। हाँ, वो उदाहरण इस फर्क को काफी अच्छे से समझाता है। अगर हम मान लें कि एसआईपी में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिला, जो मुमकिन है पर गारंटी नहीं, तो 5 साल में करीब 4,05,000 रुपए बन सकते हैं। 4 लाख से ऊपर। वही अगर 7% के निश्चित रिटर्न पर एफडी में देखें तो लगभग 3,60,000 रुपए और 6.5% पर आरडी में करीब 3,50,000 रुपए जमा होंगे। ओहो, तो फर्क तो काफी है। हाँ, रिटर्न में अच्छा खासा अंतर है, लेकिन याद रखिए ये अंतर उसी जोखिम के साथ आता है जिसकी हमने बात की थी। एसआईपी में रिटर्न ज्यादा दिख रहा है पर वो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। एफडी-आरडी में कम है पर पक्का है।
तो ये बिल्कुल साफ है कि ऐसा नहीं कह सकते कि बस यही सबसे अच्छा है। ये तो अपनी अपनी जरूरत पर निर्भर करेगा। एकदम सही। लेख का निचोड़ भी यही निकलता है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में पैसा बनाना है और आप थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं तो एसआईपी के बारे में सोचिए। और अगर सेफ्टी पहले है, खासकर कम समय के लिए, तो एफडी या आरडी बेहतर हो सकते हैं। और अगर आप बचत की आदत डालना चाहते हैं तो आरडी या एसआईपी दोनों ही शुरुआत करने के अच्छे तरीके हैं। तो फैसला हमेशा लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और समय, इन तीनों चीजों को देखकर ही करना चाहिए। बिल्कुल, यही 3 सबसे जरूरी सवाल है। तो कुल मिलाकर एसआईपी एक तरह से वेल्थ क्रिएशन का इंजन है, जिसमें थोड़ा धक्का मुक्की, उतार चढ़ाव सहना पड़ता है। और एफडीआरडी एक सुरक्षित नाव की तरह है, धीरे चलेगी पर मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी ज्यादा है। क्या बढ़िया कहा। चुनाव अपनी यात्रा और अपनी हिम्मत के हिसाब से करना है। सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन स्रोतों से ही जुड़ा है पर शायद सीधा जवाब ना मिले। हाँ, बताइए। क्या निवेश का फैसला करते समय सिर्फ रिटर्न के आंकड़े देखना ही काफी है, या फिर उस निवेश से मिलने वाली मानसिक शांति और अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ उसका तालमेल ज्यादा मायने रखता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के लिए